हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द प्रोबायोलॉजी चैनल। तो आज जो हम फाइलम करने वाले हैं वो है आपका फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज है इनका कॉमन नाम होता है फ्लैटवर्म। फ्लैटवर्म, अभी इन्हें फ्लैटवर्म क्यों कहते हैं वो देखेंगे। देखिए, किसी भी एनिमल की जो बॉडी होती है वो डोर्सल और वेंट्रल साइड होते हैं उसमें। अब डोर्सल और वेंट्रल साइड से अगर मैं इनको इस तरीके से प्रेशर दे दूं तो ऐसे फ्लैट हो जाएंगे। तो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी इनकी होती है, इसलिए इनको फ्लैटवर्म बोल देते हैं। जैसे जिस तरीके से मरकर है, अभी देखिए इसका जो आपका डायमीटर है या फिर इसका शेप जो आप देख रहे हैं वो आपका क्या है, सर्कुलर है। अगर ये डोर्सल माने और ये वेंट्रल माने और इसको इस तरीके से मैं फ्लैट कर दूं तो ऐसे इनकी बॉडी देखने को मिलती है। इसका मतलब इनका जो टीएस होगा वैसे फ्लैट दिखने को मिलता है। ये रहा डोर्सल और ये वेंट्रल। डन है। इनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है वो मिलेगा ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। सिमेट्री बायलेटरल है। जर्म लेयर इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक मिलेगी, मतलब कि 3 जर्म लेयर मिलेगी, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। सीलोम इसमें एसीलोमेट देखने को मिलता है, कोई सीलोम इनमें नहीं होता। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, ये सेक्सुअल दोनों ही होगा। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं, लीवर, फ्लूक, एंटीनिया, टेपवर्म, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। जबकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन जो होता है वो आपका प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। प्लेनेरिया जो आपका होता है इसमें हाई रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। फिर आपका आता है सेक्सेस। इनके सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, मतलब कि कह सकते हैं हर्माफ्रोडाइट हो सकते हैं, मेल और फीमेल एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, इनको हम बाइसेक्सुअल बोल सकते हैं, हर्माफ्रोडाइट या फिर सेक्सेस नॉट सेपरेट। फर्टिलाइजेशन इंटरनल देखने को मिलेगा, जो स्पर्म और एग है वो बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइज हो रहा है। और जो डेवलप है वो इनडायरेक्ट देखने को मिल रहा है, मतलब कि लार्वा स्टेज आती है, आपका एग होता है, फिर लार्वा आता है, फिर अडल्ट आता है। इसी को मेटामॉर्फोसिस भी बोल देते हैं। तो ये इसके जनरल फीचर रहे। इनके बारे में कुछ डिटेल पढ़ते हैं। ये जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के ऑर्गेनिज्म होते हैं मोस्टली आपको एंडोपैरासाइट फॉर्म में देखने को मिलते हैं। एंडो मतलब होता है बॉडी के अंदर, एंड पैरासिटिक मतलब होस्ट बॉडी पे डिपेंड रहने वाला। इट इज अ टाइप ऑफ हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो क्या होंगे ये हमारे एंडोपैरासिटिक होंगे। अब अगर कोई पैरासाइट है तो उसको होस्ट बॉडी पे चिपकने के लिए कुछ चाहिए होगा, तो इनमें एक एडेप्टेशन देखने को मिलती है। इस तरीके के जो आपको चीजें दिख रही हैं ये आपकी एडेप्टेशन है। इनको बोलते हैं हुक्स एंड सकर्स। हुक्स मतलब कहीं पे ऐसे फंदा डाल देगा और सकर्स मतलब कहीं पे वैक्यूम क्रिएट कर देगा। कहाँ? आपकी बॉडी के अंदर। तो उससे आपकी बॉडी पे चिपके हुए रहते हैं। तो ये क्या होते हैं, जैसे कि फैसियोला के पास हमको देखने को मिलते हैं सकर्स। ये इसका ओरल सकर हो जाता है, ये इसका वेंट्रल सकर्स हो जाते हैं। हमारे जो टेपवर्म में इसके पास दोनों ही चीज़ें मिलती हैं। इसके पास हमको सकर्स देखने को भी मिलते हैं एंड हुक्स देखने को भी मिलते हैं। टेपवर्म वही है जो आपके पेट में मिलता है, आंतों में मिलता है। टेपवर्म जनरली आप लोगों ने सुना होगा, पेट के कीड़े जिनको हम बोल देते हैं। ये पेट में कैसा रहता है आपका, एंडोपैरासिटिक फॉर्म में रहता है। पेट मतलब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, जैसे कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, इन जगह देखने को मिलेगा। इनसे क्या होता है, कभी कभी इंटेस्टाइन ब्लॉक भी हो जाती है। डन है। दूसरा रहेगा हमारा एग्जाम्पल प्लेनेरिया। जो प्लेनेरिया है यहाँ पे इसका एक वीडियो लगा देती है, उसको आप लोग पहले देख लीजिए। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, प्लेनेरिया को हमने कितने बार भी कट किया तो दोबारा क्या बन गया, नई नई बॉडीज बन गई हैं। इसका मतलब प्लेनेरिया में बहुत ही ज़्यादा रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। अब रीजनरेशन कैसे होता है, इसका मतलब इसके पास अच्छी स्टेम सेल है जो पूरी की पूरी हमारी बॉडी बना दे रही है। और इसमें क्या देखने को मिलेगा, एक्सक्रीशन के लिए हमारे पास एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जिनको हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। फ्लेम मतलब आग, आग के लपटें। तो इमेजिन करो कि इस तरीके से एक ट्यूब है और उसके आगे एक सेल लगी हुई है जिसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से फ्लेम लाइक है। ऐसा है, फ्लेम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो इन सेल को फ्लेम सेल बोल देते हैं। काम क्या होगा इनका,
इनका काम होगा ऑस्मो रेगुलेशन करना। ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब होता है? बॉडी में फ्लूइडिटी मेंटेन करता है, कहाँ पे कितना वाटर होना चाहिए, कहाँ पे कैसी ऑस्मोलैरिटी होनी चाहिए, उसको ऑस्मो रेगुलेशन बोल देते हैं। एंड ये हेल्प करता है आपका एक्सक्रीशन में। एक्सक्रीटरी सिस्टम सबको ही पता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंकता है, तो फ्लेम सेल से हो जाएगा एक्सक्रीशन। एंडोपैरासिटिक फॉर्म में होते हैं। इनमें से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट जो न्यूट्रिशन होता है वो अपनी बॉडी सरफेस से ले लेते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आपने खाना खाया, आपके स्टमक ने उसको डाइजेस्ट किया, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हुआ, और वहाँ पड़े हुए हैं ये इसके ऑर्गेनिज्म। अब ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड को खाना है तो इनको डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कई सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट देखने को मिलता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होगा तो कैसे इनटेक करेंगे फूड को? तो डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी बॉडी से। तो ये है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज की डिटेल्स। 3 एग्जाम्पल है इसके। स्पेसिफिक एनसीईआरटी की मैं बात करूं तो टीनिया टेपवर्म हो जाएगा, फेसियोला लिवर फ्लूक हो जाएगा, एंड प्लेनेरिया ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ये दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है, फ्लैटवर्म इनको बोल रहे हैं, और ये सारे जनरल फीचर्स रहे। स्पेसिफिक में टेपवर्म की बात करूं तो इनमें आपको छोटी छोटी सेगमेंटेशन देखने को मिल रही होगी। ये ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है। ऐसी सेगमेंटेशन इमेजिन करो कि इस तरीके से आपका एक वर्म है जिसमें बाहर से सेगमेंटेशन देखने को मिल रही है, लेकिन अगर मैं इसकी एलएस देखूं, इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखूं, तो अंदर मुझे क्या मिला कि कोई भी क्या नहीं थी, सेगमेंटेशन नहीं थी। अगर ये सेगमेंटेड होता तो अंदर से ऐसे लगता, अंदर से सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती। इसका मतलब स्यूडो मतलब फॉल्स, ये झूठी मोटी सेगमेंटेड बॉडी है, तो सिर्फ बाहर से सेगमेंटेशन देखने को मिलती है। तो टेपवर्म इज योर स्यूडो सेगमेंटेड बॉडीज। तो इसको रिवाइज करेंगे, एनसीईआरटी करेंगे, एंड साथ में पीवाईक्यूज भी लगाएंगे। थैंक यू सो मच।